हर हर महादेव। अब हमने जल भर लिया है स्नान करने के बाद में, और हमारे सभी भोले हैं ये सब भी जल भर रहे हैं अपना साथ में इधर यहाँ पर। अभी बस अपना गंगा मैया की पूजा करेंगे, पूजा करके फिर हम अपना कांवर उठा लेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब ये हमारे गुरुजी हैं, ये पूजा कर रहे हैं। बाद में ये है हमारा जल। अब हमने जल भर लिया, पूजा भी कर ली है। पूजा करके अब जल उठाने वाले हैं। जल उठा करके माँ गंगे से और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जल को अच्छी तरीके से आप हमारे गंतव्य तक पहुँचाएँ। चलो हम मिलते हैं आगे यात्रा में। चलो आ जाओ सारे, पीछे आ जाओ सारे। अब ये हो गई कांवर की तैयारी, सारे के सारे आगे हुए हैं। धन्य की जय। वो हम कांवर लेके चल दिए हैं। अब हम गंगोत्री से कांवर लेकर निकल गए हैं। अब अपनी यात्रा की अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए गार्गी ट्रैवल व्लॉग पर। हर हर महादेव। अब हमने जल भर लिया है स्नान करने के बाद में, और हमारे सभी भोले हैं ये सब भी जल भर रहे हैं अपना साथ में इधर यहाँ पर। अभी बस अपना गंगा मैया की पूजा करेंगे, पूजा करके फिर हम अपना कांवर उठा लेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब ये हमारे गुरुजी हैं, ये पूजा कर रहे हैं। बाद में ये है हमारा जल। अब हमने जल भर लिया, पूजा भी कर ली है। पूजा करके अब जल उठाने वाले हैं। जल उठा करके माँ गंगे से और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जल को अच्छी तरीके से आप हमारे गंतव्य तक पहुँचाएँ। चलो हम मिलते हैं आगे यात्रा में। चलो आ जाओ सारे, पीछे आ जाओ सारे। अब ये हो गई कांवर की तैयारी, सारे के सारे आगे हुए हैं। धन्य की जय। वो हम कांवर लेके चल दिए हैं। अब हम गंगोत्री से कांवर लेकर निकल गए हैं। अब अपनी यात्रा की अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए गार्गी ट्रैवल व्लॉग पर।
अभी हम गंगोत्री से 8 किलोमीटर निकल आए हैं और देखो ये शानदार देवदार वृक्षों की घाटी। और ये हमारे सारे भोले ये हमारे साथ चल रहे हैं। अब 8 किलोमीटर दूर निकलने के बाद में हम आ गए हैं भैरव घाटी के पास। ये वाला रास्ता चला जाता है नेलोंग बेस कैंप के लिए। उत्तरी हाँ चीन का बॉर्डर इधर, चीन का बॉर्डर इधर है, चीन के बॉर्डर सही कहने में गलत। हाँ बताइए बोले नेलोंग की तरफ के लिए क्या आपके गाइडलाइंस होंगी? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अच्छा, चक्कर क्या है यहाँ पे ये चीन का बॉर्डर है नेलोंग के पास में। नेलोंग है हमारा बेस कैंप और यहाँ पे सेब चीज़ें और यहाँ पे जंगली जानवरों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर अपना जाना मना है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्शन है। अगर कोई ट्रैकिंग करने आ रहा है अपना साथ में जो गाइडर होते हैं उनको लेकर के, तो वो लोग जा सकते हैं विद परमिशन, बट विदाउट परमिशन यहाँ के लिए मना हो। ये है भैरव घाटी के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट। शंकर भगवान की जय। अब आ गए हम भैरव घाटी। यहाँ पे एक कांवड़ती अपना थोड़ा बहुत जलपान करने के लिए रुकते हैं दिन में। और गौमुख से जो कांवड़ ला रहे हैं उनके लिए कांवड़ लाते टाइम यहाँ एक बहुत अच्छी सुविधा के साथ में अगर रुकना चाहते तो रुक सकते हैं यहाँ पर। हाँ सभी सुविधाएं रहने की खाने की सब है। बोले कि बम। अभी हम गंगोत्री से 8 किलोमीटर निकल आए हैं और देखो ये शानदार देवदार वृक्षों की घाटी। और ये हमारे सारे भोले ये हमारे साथ चल रहे हैं। अब 8 किलोमीटर दूर निकलने के बाद में हम आ गए हैं भैरव घाटी के पास। ये वाला रास्ता चला जाता है नेलोंग बेस कैंप के लिए। उत्तरी हाँ चीन का बॉर्डर इधर, चीन का बॉर्डर इधर है, चीन के बॉर्डर सही कहने में गलत। हाँ बताइए बोले नेलोंग की तरफ के लिए क्या आपके गाइडलाइंस होंगी? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अच्छा, चक्कर क्या है यहाँ पे ये चीन का बॉर्डर है नेलोंग के पास में। नेलोंग है हमारा बेस कैंप और यहाँ पे सेब चीज़ें और यहाँ पे जंगली जानवरों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर अपना जाना मना है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्शन है। अगर कोई ट्रैकिंग करने आ रहा है अपना साथ में जो गाइडर होते हैं उनको लेकर के, तो वो लोग जा सकते हैं विद परमिशन, बट विदाउट परमिशन यहाँ के लिए मना हो। ये है भैरव घाटी के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट। शंकर भगवान की जय। अब आ गए हम भैरव घाटी। यहाँ पे एक कांवड़ती अपना थोड़ा बहुत जलपान करने के लिए रुकते हैं दिन में।
और गौमुख से जो कांवर ला रहे हैं उनके लिए कांवर लाते टाइम यहाँ एक बहुत अच्छी सुविधा के साथ में अगर रुकना चाहते तो रुक सकते हैं यहाँ पर। हाँ, सभी सुविधाएं रहने की, खाने की सब है। बोले की बम। भैरव घाटी से जलपान के बाद में अब हमने लिया यहाँ से एक शॉर्ट। अब इस शॉर्ट से अब निकलते हैं थोड़ा मेन रास्ते से आगे। इन शॉर्ट के यहाँ पे इतने फ़ायदे हैं कि ये अपना किलोमीटर के डिस्टेंस को मीटर्स में ही पार करवा देते हैं। चलो मिलते हैं अब जब हमारा शॉर्ट खत्म हो जाता तब। अब हम शॉर्ट से उतर के आगे मेन रोड पे, अब मेन रोड पे चलते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। ये कहाँ रह गया? अभी वो सोना पड़ा वो मांग रहे हैं। आ जाओ, चलो ये वीडियो में तुम भी आ जाओगे बस। ये हमारे साथी भोले हैं। बताओ भोले, कैसे एक्सपीरियंस बढ़िया चल रहा है, टॉप बढ़िया लग रहा है। इनकी पहली कांवर है पहली कांवर अच्छा वो है और अच्छा एक्सपीरियंस है। पहले चल रहा है अभी तक तो आएगा पता नहीं क्या हो। नहीं, जो होगा वो भोले बाबा करेंगे, वो होएगा। भैरव घाटी से जलपान के बाद में अब हमने लिया यहाँ से एक शॉर्ट। अब इस शॉर्ट से अब निकलते हैं थोड़ा मेन रास्ते से आगे। इन शॉर्ट के यहाँ पे इतने फ़ायदे हैं कि ये अपना किलोमीटर के डिस्टेंस को मीटर्स में ही पार करवा देते हैं। चलो मिलते हैं अब जब हमारा शॉर्ट खत्म हो जाता तब। अब हम शॉर्ट से उतर के आगे मेन रोड पे, अब मेन रोड पे चलते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। ये कहाँ रह गया? अभी वो सोना पड़ा वो मांग रहे हैं। आ जाओ, चलो ये वीडियो में तुम भी आ जाओगे बस। ये हमारे साथी भोले हैं। बताओ भोले, कैसे एक्सपीरियंस बढ़िया चल रहा है, टॉप बढ़िया लग रहा है। इनकी पहली कांवर है पहली कांवर अच्छा वो है और अच्छा एक्सपीरियंस है। पहले चल रहा है अभी तक तो आएगा पता नहीं क्या हो। नहीं, जो होगा वो भोले बाबा करेंगे, वो होएगा। अब भैरव घाटी से निकल के हम आ गए हैं हरसिल की तरफ। अराउंड 12-13 किलोमीटर चल के अब दिखाते हैं आपको प्रकृति का सौंदर्य। ये सभी देवदार के पेड़ और पास में बह रही है माँ भगीरथी। इस प्रकृति के सौंदर्य के बीच आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे, कांवरती भी, संत महात्मा भी, हर तरह के। पता नहीं भोले किस रूप में आकर के आपके पास से होकर गुजर जाएं, आपको दर्शन दे जाएं। की जय। अब मिलवाते हैं तुमको हम अपने गुरुजी से। अब कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी कांवर का? बोलो। बढ़िया चल रहा, मौसम भी बढ़िया है। ये गुरुजी हमारे सदरपुर के रहने वाले हैं। इनका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ पे कांवर लाने का गंगोत्री गौमुख से। ये सन 2000 से सावन में कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं यहाँ से कांवर।
और यही नहीं, इनके अलावा भी और भी बहुत से भक्त हैं जो मेरे पीछे आ रहे हैं। देखो ये सब भी कंटिन्यू गंगोत्री गौमुख से अपना कांवर लाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हम मिलते हैं तुमसे हरसिल में। अब आ गए हैं हम हरसिल, और हरसिल से निकल के और चल रहे हैं हम झाला की चढ़ाई की तरफ। अगर झाला की चढ़ाई है, इसको चढ़ाई को दिखाऊंगा मैं आपको। अब भैरव घाटी से निकल के हम आ गए हैं हरसिल की तरफ। अराउंड 12-13 किलोमीटर चल के अब दिखाते हैं आपको प्रकृति का सौंदर्य। ये सभी देवदार के पेड़, और पास में बह रही है माँ भगीरथी। इस प्रकृति के सौंदर्य के बीच आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे, कांवरती भी, संत महात्मा भी, हर तरह के। पता नहीं भोले किस रूप में आकर के आपके पास से होकर गुजर जाएं, आपको दर्शन दे जाएं। की जय। अब मिलवाते हैं तुमको हम अपने गुरुजी से। तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी कांवर का? बोलो। बढ़िया चल रहा, मौसम भी बढ़िया है। ये गुरुजी हैं हमारे सदरपुर के रहने वाले। इनका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ पे कांवर लाने का गंगोत्री गौमुख से। ये सन 2000 से सावन में कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं यहाँ से कांवर। और यही नहीं, इनके अलावा भी और भी बहुत से भक्त हैं जो मेरे पीछे आ रहे हैं। देखो ये सब भी कंटिन्यू गंगोत्री गौमुख से अपना कांवर लाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हम मिलते हैं तुमसे हरसिल में। अब आ गए हैं हम हरसिल, और हरसिल से निकल के और चल रहे हैं हम झाला की चढ़ाई की तरफ। अगर झाला की चढ़ाई है, इसको चढ़ाई को दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों अब आ गए हम झाला। अब आप देखो माँ भगीरथी का बिल्कुल अपने बहुत ज़्यादा पास से दर्शन करो। पूरा दृश्य देखो, ऊपर आसमान में बादल और पूरे पहाड़ देवदार के वृक्ष से ढके हुए। अब यहाँ पे बारिश आनी चालू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही है काफ़ी देर से। पर देखते हैं अगर बारिश तेज होती है तो फिर करेंगे हम। और ठंड से मस्त सभी कांवरती भोले के ध्यान में लगे हुए। और जैसे ये मलबा पड़ा, ये यहाँ पे पहाड़ गिरा है पहले, तो फिर इसको जेसीबी से हटा के इधर साइड में कर दिया है। तो इस टाइप से हिमस्खलन होते रहते हैं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जो कांवरती हैं वो ये सब चीज़ ध्यान रखें कि भाई जब भी तुम यात्रा कर रहे हो तो थोड़ा देख कर के चलें कि कोई पहाड़ तो नहीं खिसक रहा। अभी हम पुल का चल रहे हैं झाला की तरफ, और यहाँ से देखो माँ भगीरथी का जल ये इधर से आ रहा है
गंगोत्री गौमुख से, और यहाँ से इस साइड से आगे जा रहे हैं। और पूरा पुल अभी झाला की चढ़ाई भी आने वाली है और बारिश भी आ गई है। फिर हमारे साथी थोड़े पीछे रह गए, उनके इंतजार में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद चलते हैं झाला की चढ़ाई पर। अब भैरव घाटी से निकल के हम आ गए हैं हर्सिल की तरफ। अराउंड 12-13 किलोमीटर चल के अब दिखाते हैं आपको प्रकृति का सौंदर्य। ये सभी देवदार के पेड़ और पास में बह रही है माँ भगीरथी। इस प्रकृति के सौंदर्य के बीच आपको हर तरह के इंसान मिलेंगे, कांवरती भी, संत महात्मा भी, हर तरह के। पता नहीं भोले किस रूप में आकर के आपके पास से होकर गुजर जाएं, आपको दर्शन दे जाएं। जय। अब मिलवाते हैं तुमको हम अपने गुरुजी से। अब कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी कांवर का? बोलो। बढ़िया चल रहा, मौसम भी बढ़िया है। ये गुरुजी हैं हमारे सदरपुर के रहने वाले। इनका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ पे कांवर लाने का गंगोत्री गौमुख से। ये सन 2000 से सावन में कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं यहाँ से कांवर। और यही नहीं, इनके अलावा भी और भी बहुत से भक्त हैं जो मेरे पीछे आ रहे हैं। देखो ये सब भी कंटिन्यू गंगोत्री गौमुख से अपना कांवर लाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हम मिलते हैं तुमसे हर्सिल में। अब आ गए हैं हम हर्सिल, और हर्सिल से निकल के और चल रहे हैं हम झाला की चढ़ाई की तरफ। हमें झाला की चढ़ाई है, इसको चढ़ाई को दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों अब आ गए हम झाला। अब आप देखो माँ भगीरथी का बिल्कुल अपने बहुत ज़्यादा पास से दर्शन करो। पूरा दृश्य देखो, ऊपर आसमान में बादल और पूरे पहाड़ देवदार के वृक्ष से ढके हुए। अब यहाँ पे बारिश आनी चालू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही है काफ़ी देर से। और देखते हैं अगर बारिश तेज होती है तो फिर ट्रेन चलेंगे हम। और ठंड से बच सकें। सभी कांवरती भोले के ध्यान में लगे हुए। और जैसे ये मलबा पड़ा, ये यहाँ पे पहाड़ गिरा है पहले, तो फिर इसको जेसीबी से हटा के इधर साइड में कर दिया है। तो इस टाइप से हिमस्खलन होते रहते हैं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जो कांवरती हैं वो ये सब चीज़ ध्यान रखें कि भाई जब भी तुम यात्रा कर रहे हो तो थोड़ा देख कर के चलें कि कोई पहाड़ तो नहीं खिसक रहा। अभी हम पुल का चल रहे हैं झाला की तरफ, और यहाँ से देखो माँ भगीरथी का जल ये इधर से आ रहा है गंगोत्री गौमुख से।
और यहाँ से इस साइड से आगे जा रहे हैं। अभी झाला की चढ़ाई भी आने वाली है और बारिश भी आ गई है। फिर हमारे साथी थोड़े पीछे रह गए, तो उनके इंतजार में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद चलते हैं झाला की चढ़ाई पर। अब स्टार्ट करते हैं हम झाला की चढ़ाई। और झाला की चढ़ाई का रास्ता है ये, देखो इधर से निकल के यहाँ से ऊपर। ये झाला की चढ़ाई है, इसे कह सकते हैं पहली चढ़ाई। और ये है हमारा ग्रुप, इसमें सभी भूले अपना धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। बारिश की वजह से थोड़ा रास्ता गीला तो हो गया है, फिर भी धीरे धीरे अपना चल रहे हैं ऊपर को। इस तरह से एक एक पहाड़ चढ़ के रोड आती जा रही है। जैसे भी रोड आ गई, अब इस रोड से फिर अगेन एक पहाड़ फिर ऊपर चढ़ना है। आप देख सकते थोड़ा सांस सा फूल गया है, यही कठिनाई को दर्शा रहा है ये कितना कठिन रास्ता होगा। अगेन अगला पहाड़ फिर चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर कांवड़ती अपनी अपनी चढ़ाई कर रहे हैं। रास्ता बहुत पथरीला और बारिश के जल की वजह से थोड़ा फिसलन सी भी है, जहाँ मिट्टी है वहाँ पर। ऊपर तक देखो, ऊपर तक कांवड़ते चल रहे हैं इसी रास्ते पर। ऊपर से दिखाऊंगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, कितने नीचे से भी ऊपर आ गए। देखो सांस फूल गया है, चढ़ाई काफ़ी कठिन रही, अभी आधी भी नहीं होगी। मैं नीचे दिखाता हूँ, जहाँ पे वो सामने रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ से, और ये सीधा डायरेक्ट पहाड़ है, इस पे चढ़े अभी फिर आगे कांवड़ते हुए देख कांवड़ते चल रहे हैं। इसी रास्ते से भी और ऊपर चढ़ना है, और जो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर की चोटी है ना, यहाँ वो घर बना हुआ है, वहाँ पे चलना है। चलो अब देखते हैं भोले का नाम लेकर के। अभी फ़िलहाल मेरे साथी काफ़ी पीछे रह गए, भोले बाबा ने कृपा करी, थोड़ा मैं जल्दी आ गया। अब आगे की चढ़ाई फिर स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी चढ़ाने से एक तो फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा सांस तो फूलेगा, थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, बट मुझे ऊपर चल के रेस्ट करने का काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो अभी थोड़ी मेहनत होगी, बाद में रेस्ट। यही भोले बाबा का विधान है, ऐसे ही कांवड़ते अपना चलते रहते हैं। यहाँ पे आराम गृह, रेस्टोरेंट वगैरह सब चीज़ें। अब तो अगले पहाड़ की चढ़ाई चालू करते हैं। तेरी बहुत हिम्मत मान रहा मैं।
भोले बाबा की कृपा से झाला की चढ़ाई कंप्लीट हो गई। भोले बाबा ने बहुत विशेष कृपा करी, 20 मिनट में पूरा पहाड़ चढ़ गए। अब देखो नीचे चेक करो, नीचे देखो जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ से ऊपर यहाँ तक पूरा पहाड़ है। अभी तुम्हें मिलाता हूँ एक स्पेशल भोले से जिनके ऊपर भोले बाबा की बहुत कृपा है। बाबा यहाँ देखो आप, तो ये भोले हैं, ये हमारे साथ ही गंगोत्री से चले और झाला की चढ़ाई भी हमारे साथ ही कंप्लीट करी। बाबा बताओ कैसा लग रहा है चढ़ाई कंप्लीट करके? बहुत बढ़िया जी, भगवान का बस। आशीर्वाद है भाई। अभी उम्र कितनी होगी तुम्हारी? 76 लग गया भाई। 70 76 76। तो बाबा की उम्र 76 साल। हाँ और बाबा यहाँ चच्चे जो जवान भोले हैं ना उनका दम उखाड़ रहे हैं। भाई सब ये सब भोले बाबा की कृपा भगवान और उन पर बाबा का विश्वास है। भगवान तो का कुछ आशीर्वाद नहीं। है भाई। और यहाँ से देखो कितनी सुंदर घाटी, हाँ बहुत सुंदर नज़ारे हैं भोले बाबा की यात्रा में। सामने भगीरथी नदी आ रही है पूरा पहाड़ चढ़ के। चलो अभी मेरे साथी काफ़ी पीछे हैं, तो जब तक वो आते हैं तब तक मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। और भोले बाबा ने बहुत कृपा कर रखी है, बस उनका आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही। हर हर महादेव। दोस्तों अब झाला की चढ़ाई चढ़ गए थे, अब झाला की चढ़ाई से उतरते हैं वापस रोड पे। देखो ये रास्ता है और एक बड़ा सुंदर सा दृश्य देखो, बादल बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। अब इन्हीं बादलों से होकर के नीचे उतरेंगे। जब मैं बादलों में जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कितना सुंदर लगता है। ये है देव उतरने का रास्ता। अभी भोले बाबा की कृपा से बारिश हो गई है बंद, तो थोड़ी फिसलन सी कम है क्योंकि जल अपना यहाँ रेतीली सी मिट्टी है उसमें पी जाती है सब। रास्ते में जाते टाइम नीचे झाला की चढ़ाई से उतरते टाइम बढ़िया सेबों का बगीचा। अभी सेब छोटे हैं, लेट आए हैं आज, अभी इस बार है ना। यहाँ से रात्रि थोड़ी जल्दी आ गई है, कुछ भी है। और देखो इस टाइप से उतर, जैसे चढ़ाई कठिन है उसी प्रकार से उतरना भी उतना ही कठिन है, क्योंकि उतरने पर स्लिप होने का डर रहता है। अगर ध्यान से खुर ना रखा जाए तो खुर भी मुड़ सकता है। तो इस वजह से भोले का नाम लेते रहो और अपनी यात्रा पार करते रहो। बोल बोले कि बम्बा। अब झाला की चढ़ाई से उतर आए, ये लास्ट वाली, ये लास्ट रोड जो रहती है ना, इस पे अगर मौसम ख़राब है तो थोड़ा संभल के उतरें, और लग रहा है कि मौसम ख़राब होने वाला है तो फिर बीच में ना रुकें और जल्दी से जल्दी उतर जाएं, क्योंकि लास्ट वाली में मिट्टी से बिल्कुल पैड़ी बनाई हुई है और अगर बारिश पड़ती है तो बहुत चिकनाहट हो जाएगी, उतरने में बहुत तकलीफ होगी। चलो अब देखो एक चीज़ दिखाते हैं। हम माँ भागीरथी से ऊपर चढ़े थे और वापस माँ भागीरथी की शरण में ही आ गए। ये झाला की चढ़ाई का उतरने का और चढ़ने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर हम बाय रोड आएँ तो ये अराउंड 12 किलोमीटर पड़ेगा, जो 2 से 2.5 घंटे में कवर हो, और ये वो इस ट्रैकिंग से हम ओनली 1 घंटे में कवर कर लेते हैं। 1 घंटा 1 से 1.25 घंटा लग जाता है आराम से, तो आधा टाइम बच जाता है कांवड़ियों का। चलो जय महाकाल। अब हम झाला की चढ़ाई से उतर के, अब देखो कितने बढ़िया मौसम है इस टाइम, प्रकृति की गोद में। और ये सामने जो दिख रहा है ये होटल है। अब इसमें हमने अपना नाइट स्टे का प्लान बनाया भोले बाबा की कृपा से। अब देखते हैं
क्या रहता है।